पाकिस्तान सावधान हो जाओ। अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था कि हिंदुस्तान चुप बैठ जाया करता था। आज एक बच्चा जवाब देने के लिए तैयार है। आज एक गृहिणी जवाब देने के लिए तैयार है। एक वृद्ध व्यक्ति जवाब देने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ? आज मैं ही नहीं अपितु पूरा देश आहत है। और आज हम बता देना चाहते हैं कि ये जो इतना जघन्य कृत्य किया गया है, जिसमें किसी को भी नहीं छोड़ा गया, एक आम टूरिस्टों के ऊपर हमला किया गया है, इससे देश इतना बौखला गया है। एक बच्चे से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति तक बौखलाया हुआ है। और अब वो देश नहीं रह गया है जो पहले सोचा करते था पाकिस्तान। आज ईंट का जवाब पत्थर से देंगे मोदी जी, और वो आपने देख ही लिया है आने वाले टाइम में अब क्या क्या होने वाला है। और 5 चीज़ें तो बंद कर चुके हैं, और ऐसे एक दिन पाकिस्तान पे ताला लगने वाला है। पाकिस्तान सावधान हो जाओ। अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था कि हिंदुस्तान चुप बैठ जाया करता था। आज एक बच्चा जवाब देने के लिए तैयार है। आज एक गृहिणी जवाब देने के लिए तैयार है। एक वृद्ध व्यक्ति जवाब देने के लिए तैयार है। और जो जघन्य कृत्य किया है, शायद इसकी माफ़ी ना उनका खुदा देगा, ना हमारा भगवान देगा। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी की जो है सिक्योरिटी फेलियर है। कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी अगर फेलियर ना होता तो पता ना चलता कि इतना बड़ा टीम, इतना बड़ा सिस्टम कैसे आतंकवादी हमला हो गया। अरे आप देखिए, जब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन था, आप एक हमला गिनवाइए, एक हमला नहीं हुआ। लेकिन जब से वहाँ राष्ट्र विरोधी लोगों की सरकार बनी है, वहाँ ऐसे कृत्य होने लगे। इसका मतलब सीधा शक किस पे जाना चाहिए, जनता सब समझती है। अगर मोदी जी का फेलियर बताते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे बोलने वाले लोगों को। यार कमाल कर दिया, इतने साल अब शासन रहा, राष्ट्रपति शासन, तब करके दिखाते ना, दम था तो तब क्यों नहीं पता किया गया? क्यों नहीं किया गया? वो जानते थे ये मोदी है, ये पहले 20 साल पहले वाला देश नहीं है, ना प्रधानमंत्री वो है, वो ठोकेगा। और अब भी देखना जवाब मिलेगा। और समर्थन मिल रहा है आने आसपास के सारे देशों का। मोदी जी को सारे देशों का समर्थन है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा कंडम की हैं ऐसी चीज़ें जो दूसरों देशों पे भी हुई हैं, और अब भारत पे हुआ है तो वो छोड़ेंगे नहीं। कह रहे हैं कि जो है धर्म देखकर मारा गया है। क्या कुछ कहेंगे, कैसा संदेश जाता है? देखिए, मैंने कहा ये बहुत जघन्य अपराध किया गया है। ऐसे आप चेक करके कर रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ, अब सावधानी नहीं, अब पाकिस्तान को अपनी बोरी बिस्तरियाँ बांध लेना चाहिए। जब वो सीधा हिंदुइज़्म को टारगेट कर रहा है, हिंदुइज़्म पे अटैक है ये। जब वो पूछ के मार रहे हैं तो ये हिंदुइज़्म पे अटैक है। अब हिंदुओं को ढूंढ के मारा जा रहा है, तो ये ना हिंदू देश का राजा सहन करेगा, ना यहाँ के बाशिंदे सहन करेंगे। वही तो कह रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बीजेपी करा रही है, इसलिए इस प्रकार के जो है दंगे फसाद होने शुरू हो गए, इस प्रकार के जो है अटैक होना शुरू। इनकी आदत, उनको शर्मशार होना चाहिए कि ऐसे माहौल में जब देश गम में डूबा हुआ है, हर उन परिवारों से पूछो आप कि उनके साथ क्या बीता। वो 2 बच्चे छोटे, उनके पिता को उनके सामने हत्या कर दी गई, उनसे पूछो उन पे क्या बीता। ये राजनीति कर रहे हैं। इनको साथ खड़ा होना चाहिए, मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए जो हमारे देश में नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में, देखना एक आपको एग्जाम्पल सेट करके देंगे कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। और आपने पहले भी सुना ही होगा, सभी मंत्रियों ने और सभी सरकार के लोगों ने कहा है, जो सामने हैं लोग वो ही नहीं, जो इसके पीछे हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और आपको एग्जाम्पल दिख ही रहा है, सारे मंत्री, सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री सब अपनी यात्राएं छोड़ के जल्दी से जल्दी पहुंचे देश में। और बीजेपी को हिंदुओं की सरकार कहा जाता है, लोग कहते रहते हैं। अब हिंदू ही सुरक्षित नहीं है भारत में, ये भी सवाल उठता है कि लोग कहते थे कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। अब हिंदू खतरे में है, कौन सी सरकार आएगी तब जो है हिंदुओं का संरक्षण होगा? भाजपा पूरे हिंदुस्तान की सरकार है, प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के हैं। पर आप देखिए, जो आज से पहले इन्होंने कोशिश की डिस्टर्ब करने की, अब कश्मीर राइज कर रहा है।
राइज़ कर रहा है, वहाँ के लोग कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपिंग फेज़ में है, जो कि पिछले सरकारों ने नहीं किया था। तो उनको दर्द हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वहाँ का युवा क्यों पढ़ रहा है, वहाँ का युवा क्यों कमा रहा है, वहाँ इकोनॉमी इतनी फास्ट क्यों हो रही है, वहाँ सड़कें क्यों बन रही हैं और वहाँ का युवा समझ क्यों रहा है। तो उनको दर्द हो रहा है कि वो समझेगा और आने वाले टाइम में जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो इन चीज़ों को वो लोग भी पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वो भी दुखी हैं, वहाँ के लोग भी खड़े हैं मोदी जी के साथ, पर इन लोगों को शर्म, विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। जब पूरा हिंदुस्तान खड़ा है तो वो क्यों नहीं खड़े हैं, और इसका जवाब विपक्ष को आने वाले चुनावों में मिल ही जाएगा। पूरे देश में अभी तक हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही थी, कहा जा रहा था। और जैसे आप नागपुर में देखें, मुर्शिदाबाद देख लीजिए, पश्चिम बंगाल और भी तमाम जगहों पर हिंदू मुसलमान के लफड़े हुए, फिर हिंदुओं का ही नाम पूछ कर और जो है चीज़ें देख कर मारा गया। क्या लगता है, किसी प्रकार का ये साजिश है या कोई मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ये लोग ना, क्या इन लोगों की जो मानसिकता हो गई है ना, किसी तरह डिस्टर्ब किया जाए। देखो, पाकिस्तान पूरी तरह से डिस्टर्ब कंट्री है और ये चाहते हैं यही हिंदुस्तान में हो जाए, और ख़ासकर हिंदुओं को टारगेट इसलिए किया जाता है। देखो, हिंदुओं का भाव ये रहता है, वासुदेव कुटुंबकम का स्वभाव रहता है। वो चाहते हैं हम डेवलप हों तो हमारे साथी भी डेवलप हों। तो वो बस डिस्टर्ब, कैसे एक कंट्री डिस्टर्ब हो, कैसे एक जो डेवलपिंग करने वाला नेता जो मोदी जी हैं हमारे, वो कैसे डिस्टर्ब हो, उनका ध्यान कैसे हटे इन चीज़ों से, वो बस ये चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। और ऐसा होगा नहीं, डेवलप भी करेगा देश और इनको जवाब भी देगा।